और सत्यनारायण का व्रत जो श्रद्धा भाव के साथ भगवान सत्यनारायण के पूर्ण व्रत को करता है, निश्चात्मक उनके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इतना तक नहीं, इनके पूजन के करने से जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है, जो निसंतान है संतानवान हो जाता है। और इतना तक नहीं, यदि किसी पर कोई आपत्ति आ जाती है, भगवान कहते हैं उन आपत्तियों को मैं स्वयं दूर करता हूँ, इसमें कोई संदेह की बात है। इतना सुनते नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु उस व्रत के कौन से दिन को किया जाता है, कब किया जाता है, उस करने की विधि सामग्री और व्रत करने से जो जो फल मिलता है वो हमें बता दीजिए। भगवान कहने लगे उस व्रत के करने की कोई तिथि नहीं, मन के दिल जब भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। ध्यान रहे, आज के समय हम किसी इंतजार में रहते, पूर्णमासी का दिन आएगा तो हम व्रत करेंगे, परंतु शास्त्र कह रहे हैं कि मन के अंदर जब भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी दिन उस व्रत को करने से उत्तम तिथि मानी जाती है। और सायंकाल के समय सगे संबंधी मित्रों को बुला करके ब्राह्मण के द्वारा गणेश पूजा का पूजन आदि कराने के पश्चात मेरे चरित्र को सुने अथवा कहा प्रसाद के लिए सामान्य समय से यथाशक्ति जितना किसी से बन पाए प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगा करके बांटना प्रारंभ करे। और स्वयं व्रत करने वाला व्यक्ति जो है प्रसाद रूप में थोड़ा सा ग्रहण करे और रात्रि भर में चिंतन करता रहे, स्मरण करता रहे। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, जो निसंतान है संतानवान हो जाता है, जो निर्धन है धनी हो जाता है। और यदि किसी पर कोई आपत्तियां होती है, भगवान कहते हैं आपत्तियों को मैं स्वयं दूर करता हूँ, उसमें कुछ नहीं। इस बात को सुनकर नारद जी ने प्रभु को नमस्कार किया और वहाँ से चल पड़े, कलयुग के अंदर आए, आके अपने रूप को बदला और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया। अब बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे क्या देखते हैं, एक निर्धन ब्राह्मण जो कि पैरों से नंगा है, शरीर पर फटे हुए वस्त्र हैं, फिर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ यही कह रहा है कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार सूत जी कहते ऋषि में और भी कथा सुनाने चलाओ। उल्कावनुकर्ण नाम का सिद्ध राजा बहुत बड़ा धनवान होने के कारण और प्रति मास उसका नियम था कि नदी के किनारे पर आकर के परिवार सहित भगवान विष्णु का पूजन करना। परिवार कितना बड़ा है, राजा और रानी और 4 मंत्री, ये उनका परिवार है। नदी के किनारे पर आकर के प्रति मास भगवान का पूजन करती हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजन करवा रहे हैं। इतने में एक बढ़िया व्यापार की इच्छा से
बहुत सा धन लेकर के बाहर से हुए। देखा हैरान है, इतना बड़ा राजा होकर के पृथ्वी पर बैठ करके ना जाने कौन से देवता का पूजन कर रहे, क्यों कर रहे, कारण क्या है, क्या कमी है राजा को। नाव को रुकवाई, किनारे पर उतरे और वहां जाकर के बैठे, शांत में होकर के बैठे। जैसे पूजन समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई और इसके प्रसाद भगवान को भोग लगा करके बांटना प्रारंभ किया। जैसे बनिया ने हाथ में प्रसाद लिया और हाथ जोड़ करके कहा कि राजन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े राजा होकर के चारों तरफ भी आपका यश है, मान है, सम्मान है, फिर भी आप पूजन करें, कौन से देवता का पूजन, क्यों करें, कारण क्या है, क्या कमी है आपको? इतना सुनते ही राजा नेत्रों को नीचे किया और देखते देखते कर नेत्रों से जल धारा बहने लगी, आंसू के 4 बूंदें गिरी और बनिया घबराया और जैसे आंखों को शुद्ध किया, राजा कहना, हाँ आप पूछ रहे थे ये कौन से देवता का पूजन क्यों कर रहे हो? अब राजा होते हो पूजन करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फिर भी सब कुछ होने के पश्चात मेरे पास एक चीज नहीं है, अर्थात आज तक मेरे घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है और सुना जाता है कि ऐसे देवता के पूजन के करने से मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, इसी कारण से पूजन को कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो प्रभु मुझे भी ये कुछ बताइएगा, क्योंकि आज तक मेरे घर में कोई संतान नहीं, खाने वाला नहीं है, अपार धन है परंतु खाने वाला नहीं है। इतना सुनते राजा ने पूजन की विधि सामग्री आदि बताई और प्रसाद लेकर के नाव को वापस के घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचे और उस धर्म पत्नी को बुलाकर उसे प्रसाद दिया और बड़े श्रद्धा के साथ प्रसाद लिया और उसके पश्चात हाथों को शुद्ध करने के तहत संकल्प और कहा कि ये सत्यनारायण स्वामी, जब भी हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी, लड़का हो अथवा लड़की हो जाए, तब हम भी आपका पूजन अवश्य नहीं करें। ऐसा कहा, जल को जैसे नीचे को छोड़ा, पृथ्वी पर छोड़ा, पृथ्वी और जल का जहां मिलन हुआ, मानो की मनोकामना पूर्ण शुरू हो गई। एक बनिया के घर में 10 महीने के कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या जिस प्रकार से पूर्वाशी का चंद्रमा चमकता है, बुद्धि को चमकने लगी, उसका नाम रखा कलावती, क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। तो उसी समय कन्या बुद्धि को चमकते हुए इस प्रकार से आज लीलावती कहने लगी, बनिया की धर्म पत्नी कहने लगी, स्वामी आपको कुछ याद होगा क्या? कि आपने कुछ संकल्प किया था? हाँ मुझे याद है, तो क्यों ना कोई संकल्प को पूरा करें, बहुत अच्छा दिन है। तो उसी से बनिया कहने लगा, बेटी तुम बड़ी बड़ी हो, हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है ना, पुत्र होता तो और बात थी, अभी रहने दो इस बात को, इस पूजन को मैं इसके कन्या के विवाह के साथ ही कर दूंगा। ऐसा समझा बुझा करके व्यापार की इच्छा से चले गए। कुछ ही वर्षों के पश्चात वापिस आए तो क्या देखा कि उसके कन्या जवान हो चुकी है। नौकरों को आज्ञा दी, मेरी कन्या जवान हो चुकी है, इसके बाद की खोज की जाए। इस बात को सुन करके वह दूत भी कंचन करके अंदर गए, वहां से बड़े पुत्र को लेकर के आए, कहने लगे महाराज इन्हें देखकर आज्ञा दी। और उसी से बनिया ने देखा, उससे बातचीत की, देखा मन प्रसन्न हुआ, बातचीत की और मन प्रसन्न हुआ। फिर ध्यान से देखा, धनज्ञ परिवार से भी है, सुंदर था, धनज्ञ परिवार से है और बुद्धिमान है। ऐसा सोचने के पश्चात अपनी कन्या का विवाह वेद रीति के अनुसार उनके साथ कर दिया, परंतु व्रत को करना भूल गया और उसे घर दामाद बनाया। और जैसे दिन व्यतीत होते चले गए, फिर उसके पश्चात से व्यापार की इच्छा से ले गए। कुछ दूरी पर पहुंचे, विश्राम किया। भगवान लगे सोचने दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा, इसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। रात्रि में ही भगवान
आकर के कहने लगे, अरे दुष्ट, जैसा तुमने मेरे साथ तंग किया था कि मेरे घर में संतान हो, मैं व्रत को करूंगा, परंतु आज तक तुमने व्रत नहीं किया है, जाओ तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त होगा। इतना कह करके भगवान को अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का हुआ, रात का सौंपा में दामाद को सुनाया। उसका दामाद भी इस बात को सुनते कहने के, पिताजी इस व्रत को अवश्यमेव कर दीजिए, पूजन का अवश्यमेव कीजिए, अन्यथा कुछ और हो सकता है। अरे बेटा, ये सपने की बात है, कहाँ लेकर के चलेंगे, चलो व्यापार की आगे को बढ़े। नाव को तैयार किया, आगे को बढ़े। भगवान फिर लगे सोने, अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगा। जैसे नाव बढ़ती हुई चली जा रही है, भगवान ने दूसरी माया छाई कि दो व्यक्तियों को समान दे करके, माया रूपी व्यक्तियों को समान देकर के शर्माना किया, और वही दो व्यक्ति नाव के पार दोनों को देखा, सामान को रखा और गायब हो गए। बहुत देर हुई, बनिया ने कहा, बेटा सामने सामान रखा लगता है, रखा तो भूल गए, जाओ उसे उठा कर लाओ। बनिया पुत्र कहने लगे, पिताजी मेरे कुछ नियम है। क्या? पर स्त्री को मां के समान जानता हूँ, पर धन को मिट्टी के समान जानता हूँ, उस सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना सुनते बनिया स्वयं ही उस सामान के नजदीक पहुंच, जैसे हाथ लगाया, बयाबान जंगल, कड़कती धूप, पक्षी तक नजर नहीं आते थे। वहां पर दो सिपाही पहुंचे, रंगे हाथों उसे पकड़ा और कहने लगे, दुष्ट, क्या राजा के खजाने की चोरी तुमने करनी थी? चलो हम तुम्हें राजा के पास ले सकते हैं। हथकड़ी लगाई, ले जाने लगे। बनिया चिल्ला करके कहा कि बेटा मुझे तो ले जा रहे हैं। सिपाहियों ने सोचा कि इसका दूसरा साथी है, उसे भी हथकड़ी लगाई, राजा के पास ले गए। कहने के, महाराज हम दो चोरों को पकड़ कर लाए, इन्हें देखकर आज्ञा दी। राजा बिना देखे एकदम आज्ञा दी, इनको जेल के अंदर बंद कर दिया। जैसे जेल की तरफ ले जा रहे थे, बनिया चिल्ला करके कहा कि महाराज हम चोर नहीं, हम डाकू नहीं, हम तो व्यापारी हैं, हम चोरी करना भी नहीं जानते, हम चोर नहीं हैं। और इस बात को सुनते राजा ने फिर कहा कि इनको जेल खाने के लिए बंद कर दिया। आज्ञा की दरकार थी, उनको जेल खाने के लिए बंद कर दिया। ये तो पड़े हैं जेल में। अब चलिए बनिया के घर की ओर, कि बनिया के घर में क्या होता है। बनिया के घर के अंदर जो धन आना था, सब चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि से युक्त होकर, भूख प्यास से दुखी होकर के माँ और बेटी, कहा इतनी बड़ी सेठानी जो अपने पैरों को मिट्टी तक नहीं लगने दिया करती थी, आज भगवान ने उसे घर घर के भिखारी बना कर दिया। और इतने तक नहीं, जिस घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाती, आज वो घर वाले उसे ठुकरा दिया करते, उसका तिरस्कार किया, और प्यास व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए दिया, बच्चा बनता। एक दिन कन्या भूख से भूखी होकर के, प्यास से भूखी होकर घर सायंकाल को घर को पहुंची, और जाके घर में बनाए हुए छोटे से मंदिर में जाकर के बैठी के कहा कि प्रभु, ये इतना बड़ा कष्ट हमें दे रही है, ऐसा क्यों? कहाँ आपने हमें इतने बड़े सेठ बनाया, और कहाँ आज हमें कंगाल बना दिया है। ऐसे कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं? प्रभु हमें बताइए, ताकि हम अपने कर्मों को सुधारें। इसी प्रकार से प्रार्थना करते करते, रोते रोते वो कन्या सो गई। नींद आ गई, भूख से दुखी सो गई। नींद आई, प्रातःकाल उठी, और उसी समय स्नान आदि करने के पश्चात फिर भगवान के चरणों में आई, झोली पसार कहने लगी कि प्रभु हमें कर्मों के प्रति बताएं कि हमारे ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जो कि हम आज भोग रहे हैं, हमें बताइए। ध्यान रहे, जो व्यक्ति इसी प्रकार से प्रायश्चित करता है, भगवान उसके प्रायश्चित को स्वीकार करते हुए और उनके हर प्रकार के पापों को दूर कर लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, पूछने भगवान से बार बार, कब तक पूछती। भूख सताने लगी, इंद्रियां भूख से बेचैन होने लगी, और उसी समय वो कन्या कलावती जो थी, उसी समय कपड़े को उठाया, भिक्षा
जो ही नगर के अंदर पहुंचे लगी सोचने के लोगों से भिक्षा मांगी, जिन लोगों ने कल मेरा तिरस्कार किया, भिक्षा देने से इनकार कर दिया, प्यास लगी कोई पानी के लिए, पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था, किन लोगों से भिक्षा मांगू? ऐ प्रभु, मैं संसारिक लोगों से भिक्षा नहीं मांगूंगी, और भिक्षा मांगनी है केवल आपके द्वारे से मांगनी है, चाहे मुझे लाख दो, चाहे लाख दो, जैसा मानो कि अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया है। और कहने के पश्चात चारों तरफ से आवाज, ऐ तेरी, ऐ बहन, ऐ बेटी, हमारे घर से भिक्षा भिक्षा लेकर के जाना, खाली मत जाना। और जो ही चारों तरफ से ऐसी आवाज को सुना, मन फूले नहीं सुनाया। उसी दिन उस देवी को बहुत सा अन्न, बहुत सा धन आदि प्राप्त हुआ। बहुत सा धन लेकर के नगर के बाजार में गई, केले के फल, शक्कर की मूर्ति आदि लेकर के घर में आए, सगे संबंधी मित्रों को बुला करके ब्राह्मण के द्वारा भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उस पूजन का ये प्रभाव हुआ कि रात्रि में भगवान विष्णु वैकुंठ सीधे चंद्रकेतु राजा के नगर अंदर पहुंचे। स्वप्न में पहुंचे, जाकर के कहा कि राजन, जो बड़े पुत्र तुम्हारे जेल में पड़े हुए हैं, प्रातः काल हो तुम उनको कैद से छोड़ देना, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं रात धन पुत्र सहित नाश कर दूंगा। इतना कहते भगवान अंतर ज्ञान